बिहार सरकार किस तरह की बात कर रही है ये आप देख रहे हैं। 1 लाख पद की बहाली की बात आपने क्यों की? अगर आपने की है तो आपने वादा खिलाफी क्यों किया? प्रशासन के लोग आंदोलन को दबाना चाहते हैं। हमारी कोई लड़ाई प्रशासन से नहीं है। बिहार के युवाओं को बेरोजगार करने का जो तरीका है वो बिहार सरकार चल रही है। आज सारे लोग यहाँ जमा हो गए हैं, उसके पहले प्रशासन के लोग जो यहाँ जमा हो गए। ये गृह मंत्रालय से डील हो रहा है, क्योंकि आज को आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी का युवाओं के नाम संबोधन है। एक तरफ युवाओं की बात कर रहे हैं, खास करके बिहार के युवाओं की, और दूसरी तरफ बिहार के युवाओं सड़क पे है, क्योंकि सरकार डर गई है। जब जब सरकार डरती है तो पुलिस प्रशासन को आगे करती है, क्योंकि हमारा राज्य का मुखिया पंगु हो गया है। वो इशारों पे काम करता है, वो स्वस्थ नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर तमाम राजनीतिक दल लगे हैं। आपको बता दें कि आज 2 दिवसीय चुनाव आयोग की टीम यहां पर पहुंची हुई है। गणेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की जो टीम है तमाम बिहार के राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस तस्वीर को देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर फिर से एक बार रोड पर उतर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा पटना कॉलेज के बाहर ही बैरिकेडिंग लगाकर इन अभ्यर्थियों को यहीं पर रोक दिया गया है। सीधा इन अभ्यर्थियों से जुड़ते हैं और बात करते हैं इन लोग की मांग क्या है और कहां तक आगे जाएंगे। वो पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया गया। आप लोग छात्रों के साथ फिर उतरे हैं रोड पर, पुलिस के पास से आप लोग को रोक दिया। बिल्कुल, आपको बताते चले कि जो कार्यक्रम हमारा तय था कि 1,20,000 पद की बहाली और TRE-4 का विज्ञापन चुनाव के पहले, इस बात को लेकर आज पटना कॉलेज से निकलने की तैयारी थी। और कल देर रात छात्र नेता दिलीप भाई की गिरफ्तारी होती है, कई छात्रों की गिरफ्तारी होती है पटना में। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था निरंकुश चल रही है। छात्रों के आंदोलन को प्रशासन के लोग देख रहे हैं। बिहार सरकार किस तरह की बात कर रही है ये आप देख रहे हैं। 1 लाख पद की बहाली की बात आपने क्यों की? अगर आपने की है तो आपने वादा खिलाफी क्यों किया? पिछले आंदोलन में स्पष्ट तौर पर डेलीगेशन टीम को कहा गया था कि आपने जो डिमांड कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको मिलेगा, यानी 1,20,000 से ज्यादा। और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मात्र 26,000 पद की बहाली होगी। तो ये वादा खिलाफी नहीं चलेगा। आज सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ जमा हुए हैं और उससे भी ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती यहाँ पर है। तो इस बात को दर्शाता है कि बिहार की बेलगाम अफसरशाही है। प्रशासन के लोग आंदोलन को दबाना चाहते हैं। हमारी कोई लड़ाई प्रशासन से नहीं है। शांतिपूर्वक हमारा मार्च गांधी मैदान जाने को तैयार है। हम प्रशासन से बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी बात डेलीगेशन टीम से चल रही है कि शांतिपूर्वक हम गांधी मैदान जाना चाहते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो हमारा दल है वो बिल्कुल मार्च करते हुए शांतिपूर्वक भिकना पहाड़ी गांधी मैदान तक जाए, और इस मांग को लेकर हम गांधी मैदान तक जाएंगे। बिल्कुल हम लोग जाएंगे, बिल्कुल हम लोग जाएंगे। प्रशासन के लोग से बातचीत चल रही है और पूरी तरीके से अभ्यर्थियों की डिमांड रही है कि अभ्यर्थी अपने अपने तरीके से चीजों को अलग अलग देख रहे हैं, तो देखने की जरूरत नहीं है। एक डिमांड रही है 1,20,000 पद की बहाली और TRE-4 का विज्ञापन। बिहार सरकार डोमिसाइल नीति लागू की है। बिहार के नौकरी 85%, बिहार के लोगों को नौकरी मिली है, तो सीट हो गया 26,000। डोमिसाइल नीति जब नहीं था तो सीटें थी 1,70,000, 1,20,000। तो दोहरी नीति नहीं चलेगी। बिहार के युवाओं को बेरोजगार करने का जो तरीका है वो बिहार सरकार चल रही है। हम चुनाव के माध्यम से NDA सरकार को भी उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी वोट में ताकत है। और युवाओं को जो छलने का प्रयास आपने किया है, ये प्रयास नहीं चलेंगे। आज सारे लोग यहाँ जमा हो गए हैं, उसके पहले प्रशासन के लोग जो यहाँ जमा हो गए। तो बातचीत चल रही है कि मुख्यमंत्री से या मुख्य सचिव से हमारे डेलीगेशन की बात करें, क्योंकि हमारी बात बिल्कुल सही है। आपने जो वादा किया 1,20,000, उस वादे पर आप खरा उतरिए। आपने वादा खिलाफी का काम आप कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इस लड़ाई में समय आप लोग के पास बहुत कम बचा है, अब आगे क्या करेंगे? बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि आज हमारी डेलीगेशन टीम को ये आश्वस्त ही नहीं करे, ट्वीट करे और एक विज्ञापन जारी करे। जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। अगर चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो कोई भी विज्ञापन जारी नहीं होगा पाएगा। सारी मांगों को हम आगे तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी हो और 1,20,000 पद की बहाली हो जाए, ये हमारी डिमांड है। के लिए कोई बात हो रही है क्या? बात चल रही है कि या तो मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव, ये दोनों आदमी से हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, छात्र नेता सौरभ ये कह रहे हैं कि डेलीगेशन टीम में दो ही, देखिए जो डेलीगेशन टीम बात करने के लिए जाइए, हम लोग की जो मांग है कि तो मुख्यमंत्री से बात होगी, नहीं तो मुख्य सचिव से हम लोग बात करेंगे और उनको लिखित में ये जारी करना पड़ेगा कि TRE-4 में 1,20,000 वैकेंसी लानी पड़ेगी। तमाम छात्रों से जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को तो पटना कॉलेज के पास रोक दिया गया। बिल्कुल, ये गृह मंत्रालय से डील हो रहा है, क्योंकि आज को आपको मालूम होगा
कि प्रधानमंत्री जी का युवाओं के नाम संबोधन है, समझे ना। एक तरफ युवाओं की बात कर रहे हैं, खास करके बिहार के युवाओं की, और दूसरी तरफ बिहार के युवाओं सड़क पे है, तो उन्हें कैसे डाइजेस्ट होगा। जिसकी वो बात कर रहे हैं वो आज सड़क पे है, इसीलिए पूरे पुलिस प्रशासन को उन्होंने मुस्तैद कर दिया है, और ये नीतीश कुमार का ये काम कभी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार डर गई है। जब जब सरकार डरती है तो पुलिस प्रशासन को आगे करती है, क्योंकि ये भ्रष्ट सरकार है, यहाँ अफसरों का राज है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से, जिसे आप ट्विटर कहते हैं, जो आज एक्स के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पोस्ट किया, मैंने विभाग को निर्देशित कर दिया है कि TRE 4 की परीक्षा अति शीघ्र ली जाए। लेकिन कितनी शर्म की बात है, जिस मुख्यमंत्री ने 2.5 महीना पहले सार्वजनिक पोस्ट किया कि परीक्षा ली जाए, लेकिन उस परीक्षा का आज तक विज्ञापन नहीं जारी हुआ है। तो हम ऐसी व्यवस्था में रहते हैं, जिस राज्य में जिस मुखिया का वजूद नहीं है, तो हम युवाओं का क्या वजूद होगा। हम युवाओं का क्या वजूद होगा जिस राज्य के मुखिया का वजूद नहीं है। तो मैं इससे थोड़ा सा भी डरने वाला नहीं हूँ, हमें कोई भी विचलन नहीं है, क्योंकि हमारा राज्य का मुखिया पंगु हो गया है, वो इशारों पे काम करता है, वो स्वस्थ नहीं है। तभी तो जो राज्य का मुखिया, वो जब सार्वजनिक पोस्ट 2-2 बार उन्होंने हम लोगों के साथ वादा किया कि हम परीक्षा की बात, यहाँ तो आचार संहिता लगने वाली है, आज उसका विज्ञापन। की टीम पटना पहुंची है, मीटिंग करे, तमाम जो राजनीतिक दल है उसके साथ बैठक चल रही है, बहुत जल्द तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता वो बिहार की व्यवस्था को नजरअंदाज करना चाहते हैं। वो जो पुलिस प्रशासन को आज आगे किए हैं, सिर्फ उनका एक ही मकसद है, जो हमारे शासन में अराजकता जो है, युवाओं के मांगों पे विचार नहीं किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन ये आवाज दबने वाला नहीं है, ये आवाज और विस्फोट करेगा, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। पिछले बार के चुनाव में बहुत कम मार्जिन से, वो कम मार्जिन भी नहीं, कुछ ऐसे चुनिंदे सीट थे जहां पे डील किया गया, वहां पे हराया गया, तो वो वोट खरीदने का काम करते थे, वोट चोर का नारा लगा था। लेकिन वोट चोर के बाद अगला एपिसोड वोट खरीद, वोट खरीदार गद्दी छोड़, क्योंकि इन्होंने 10-10 हजार दे करके इन्होंने सारे योजनाओं को बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें वोट खरीदने में उन्हें विश्वास है। तो हम युवाओं का वो आवाज क्यों नहीं दबाएंगे, क्योंकि वो निश्चिंत हो। 10,000 महिलाओं को 10,000 रुपया डाले हैं रोजगार के लिए, आप बोल रहे हैं कि वोट खरीद। अरे रोजगार, अरे सुनिए ना, वो 20 साल से सरकार में है, आज तक क्यों नहीं महिलाओं का सुध लिए। ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, यहाँ की महिलाएं सूझबूझ से भरी हुई है, आपके जुमलेबाजी में नहीं फंसने वाली है। आपसे पैसा भी लिए है, लेकिन वो अपने बच्चे का मुंह देख के वोट करेगी, क्योंकि उसका बच्चा, ये रेड अलर्ट, मौसम विभाग का रेड अलर्ट में भी पटना की सड़कों पे अपने आवाजों को बुलंद कर रहा है। वो 10,000 का शिकार नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये अन्य राज्य ना समझे, गुजरात ना समझे, व्यापारी राज्य नहीं समझे, ये जेपी की धरती है, मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रधानमंत्री जी, आपका जुमला बिहार में नहीं सफल होगा, कहीं और अपने जुमलेबाजी को दीजिएगा। तो ये गृह मंत्रालय के आदेश पे ये सारे पुलिस प्रशासन, क्योंकि आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसी मुस्तैदी आपने कभी नहीं देखा होगा। अभी कहाँ, अभी आए इसी में जी, हम दसिंग सराय पे गमछी है जी, क्या करे, गरीब आदमी गमछी नहीं रखेगा तो कहाँ से। बिहारियों के शान है ना, इसीलिए रखे हुए हैं। गरीबी के पहचान नहीं बिहार। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आज इतना जो जमौरा बना हुआ है, ये उन्हीं का देन है। अगर वो 1,20,000 का नहीं वादा करते तो ऐसा जमौरा नहीं नजर आता। ये तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है अपनी मांग को लेकर फिर से एक बार रोड पर उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की टीम बिहार के पटना में पहुंची है। तमाम जो बिहार के राजनीतिक दल है उनके साथ बैठक चल रही है कि चुनाव में कोई बाधा ना आए, सुरक्षा व्यवस्था को कैसे चुस्त किया जा सकता है और कैसे वोटिंग कराई जाएगी, इसको लेकर तमाम जो चुनाव आयोग के साथ टीम है वो राजनीतिक दलों के साथ बैठक करी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, इस तस्वीर को देखिए, दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर पटना कॉलेज से जैसे बाहर निकलते हैं, यहाँ पर तमाम ये पुलिस बल को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है
और यहाँ वर्केटिंग लगाकर यहीं पर शिक्षक अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है। आपको क्या लगता है? अपनी ओपिनियन आप हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।